वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और हिस्ट्री में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और ये उसका अगला भाग है। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में, और आज जो बात होगी वो होगी मोहनजोदाड़ो के बारे में, या मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। देखो भाई, इसमें आपको देखो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो किधर है ये ध्यान रखना है। तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध जिले में स्थित है, और किस नदी के किनारे है ये भी याद रखना, सिंधु नदी के किनारे ये मौजूद है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में सिंध जिले में सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है, दूसरा पूछ लेता है इसकी खोज किसने करी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी खोज की है 1922 में राखल दास बनर्जी ने। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है। तीसरा पेपर में इसके अन्य नाम पूछ लेता है, तो मैं आपको बता दूं मोहनजोदाड़ो के जो अन्य नाम है या इसके जो नाम का अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। या फिर मोहनजोदाड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है नखलिस्तान। ध्यान रखना, इसका एक अन्य नाम नखलिस्तान भी है। नखलिस्तान का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, तो इसके लिए ये नाम भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें साथियों, तो मोहनजोदाड़ो से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खुदाई में प्राप्त हुई है जो आपको याद रखनी है वो है ये कि मोहनजोदाड़ो से खुदाई में प्राप्त हुआ है बृहद स्नानागार। ग्रेट बाथ इसे इंग्लिश में बोलते हैं, यानी खुदाई में बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। और ये जो स्नानागार है ये प्रयोग होता था धार्मिक अनुष्ठान के लिए। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल लोग नहाने के लिए नहीं करते थे। ठीक है, हाँ। दूसरा, अगर हम देखें तो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से अन्य जो चीज़ मिली है वो है कांसे की एक नर्तकी की एक मूर्ति मिली है जिसको बोलते हैं डांसिंग गर्ल। ध्यान रखना, ठीक है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा एक योगी पुजारी की भी यहाँ पे मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त खुदाई में जो है एक मोहर मिली है पशुपति शिव की। ठीक है, मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगा आपको दिख जाएगा। तो खुदाई में ये भी मिली है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो अगला जो शहर है हमारे पास वो है लोथल। लोथल के बारे में क्या याद रखना है, पहला लोकेशन, दूसरा इसका महत्व। लोकेशन इसकी कहाँ है, गुजरात में है, अहमदाबाद के निकट भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि लोथल में क्या था, एक बंदरगाह था। बस यही याद रखना है, लोथल एक बंदरगाह था और कहाँ पर है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बढ़ें तो अगला जो हमारे पास स्थल है साथियों वो है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या क्या याद रखना है, पहले इसकी लोकेशन याद रखना, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ से खुदाई में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है वो है ये कि कालीबंगा से विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, जुता हुआ खेत का मतलब है कि खेत पर इस प्रकार की लाइनें बनी हुई हैं, तो इससे हमने पता लगा लिया कि ये एक जुता हुआ खेत है। तो ध्यान रखना, कालीबंगा में 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला लोकेशन और तीसरा जुता हुआ खेत। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ से खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं, आग की बलिवेदी मिली है, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें मिलने का अर्थ ये हुआ कि इन लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आते थे और ये लोग मेसोपोटामिया तक जाते थे। अगला शहर है हमारे पास धोलावीरा। धोलावीरा में भी 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला इसकी लोकेशन, तो धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। ध्यान रखना, कच्छ के रण में। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो धोलावीरा से क्या मिला है, एक विशाल स्नानागार और जलाशय। ठीक, अगला शहर है हमारे पास सुरकोटडा। सुरकोटडा कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। ठीक, घोड़े की हड्डियाँ, यही पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अगला शहर है हमारे पास दैमाबाद। लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र का अहमदनगर। ठीक है, याद रखना। ठीक, महाराष्ट्र का अहमदनगर, दैमाबाद। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक, याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण बात है। अगला शहर है हमारे पास राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में भी 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। ध्यान रखना, हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे।
दूसरा, भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल यही है। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है जो भारत में स्थित है? तो आप आंसर करोगे राखी गढ़ी। आगे देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा रोपड़। रोपड़ पंजाब में है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिला है खुदाई में? तो सैल खड़ी की मोहरें मिली हैं, तांबे के बड़ान मिले हैं, कुल्हाड़ी वगैरह मिली है। और एक यहाँ से कब्र मिली है जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस समय पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे, जब उनका अंतिम संस्कार होता था तो उनके अंतिम संस्कार के साथ उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। जैसे इस कुत्ते को जो दफनाया गया है, इसका साक्ष्य है कि यहाँ पर भी जो है प्रिय वस्तुओं को साथ दफनाया जाता था। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कहाँ पर है? गुजरात में है। और दूसरा, यहाँ से क्या मिला है भैया? यहाँ से मिली है चावल की भूसी, हस्क पडिंग मिला है, ठीक है ना। चावल की भूसी मिली है, यानी ये लोग चावल बाजरा ज्वार की खेती करते थे। इसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है साथियों। आगे देखो, अगला शहर है हमारे पास। अगला शहर है हमारे पास साथियों बनावली। बनावली की बात करें तो बनावली में इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ पर है, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा में है। और दूसरा, अगर यहाँ पर आप देख लो तो कुछ खुदाई में महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। जैसे यहाँ से मिट्टी का खिलौना हल मिला है। अब मिट्टी का खिलौना हल मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग बड़ा हल इस्तेमाल कर रहे थे, तभी तो इन्होंने छोटा हल खिलौने रूप में बनाया। जैसे आज के समय में हमारे पास बच्चों के पास उड़ने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, है ना, खिलौने रूप में। या ट्रैक्टर का हमारे पास खिलौना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ट्रैक्टर का खिलौना या हवाई जहाज का खिलौना है, मतलब हम ऑलरेडी उसका बड़ा रूप बना चुके हैं, तभी तो हमने खिलौना रूप में बनाया। तो इससे पता चलता है ये लोग हल का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, इन्होंने क्या बनाया है? मातृ देवी की मिट्टी की जो है आकृतियाँ बनाई हैं। मातृ देवी मतलब धरती माँ की यहाँ से आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये तो हुए हमारे प्रमुख शहर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो विशेषता है वो है काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड, यानी लाल बर्तनों के ऊपर काली आकृतियां। ध्यान रखना, ये विशेषता किसकी है? इंडस वैली की है, ठीक है, ध्यान रखना। इंडस वैली की विशेषता क्या है कि लाल बर्तनों के ऊपर काले रंग की आकृति। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं, ठीक। ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। बनावली से मिट्टी का हल मिला है। मोहनजोदाड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृतियां मिली हैं, ठीक। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। और अगर हम इसकी लिपि की बात करें, ध्यान रखना ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है ये पिक्टोग्राफिकल है, यानी भाव चित्रात्मक है। इसमें चित्रों के माध्यम से या विभिन्न आकृतियों के माध्यम से भावनाओं को प्रकट किया जाता था। शहरों की हम बात करें तो इंडस वैली की सबसे बड़ी विशेषता है उनके शहर, और शहर बहुत अच्छे से बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो इनके जो शहर होते थे, उनकी जो सड़कें होती थी वो ग्रिड पद्धति में होती थी, जैसा आपका जो है शतरंज होता है उस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक। दूसरा, अगर हम देखें तो इनके जो घर होते थे उनके दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ध्यान रखना, अंदर की ओर खुलते थे, ये महत्वपूर्ण है। यानी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलेंगे, क्योंकि दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर अगर खुलेगा तो कोई उससे टकरा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इस चीज़ का इन लोगों ने ध्यान रखा था। आगे देखो, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। और इंडस वैली में अगर हम बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इस समय पर रुपया पैसा प्रचलन में नहीं था, तो लोग क्या करते थे? एक वस्तु लेते थे, दूसरी वस्तु देते थे, और इस तरीके से जो है ये लोग व्यापार किया करते थे, ठीक है। अंतिम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार के 3 यहाँ तरीके थे, ध्यान रखना। कौन कौन से? पहला था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ है कि मृत व्यक्ति का सर उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में रख करके उसके साथ जो प्रयोग की जाने वाली उसकी जो प्रिय वस्तुएं हैं उनको भी उनके साथ दफना करके पूरा खत्म करते थे। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि व्यक्ति के शरीर को खुला जंगल में छोड़ दिया जाता था, कीड़े मकोड़े जंगली जानवर खा करके उसके शरीर को समाप्त करते थे। उसके बाद जो शेष बचता था हड्डियां, उनको एक मटके में भर के उसको दफनाया जाता था, ये था आंशिक समाधिकरण। और तीसरा चलता था दाह संस्कार, जो आज भी चलता है हमारे यहाँ पे, पूरी तरह से मुर्दे को जला देना। तो ये तीनों चलते थे यहाँ पे, ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें जो मिली हैं उसमें पीपल की आकृति भी मिली है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र या मॉडल मिले। इसका मतलब ये है कि ये लोग नाव यूज़ करते थे, ऑब्वियस बात है नाव यूज़ कर रहे थे, तभी तो मेसोपोटामिया तक जाकर के व्यापार कर रहे थे। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं और फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।